दरभंगा के खान चौक पर अमित शाह का पुतला दहन के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में कई बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में हुई चूक ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव जैसे जन नेता की सुरक्षा में लापरवाही बेहद चिंताजनक है। डॉक्टर मुन्ना खान ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग की कि पप्पू यादव को तत्काल Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और उनके साथ हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता अपने नेता की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। पुतला अमित शाह का दहन किए हैं लगातार देश में। आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया कि आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है, जो अजीत पवार होते उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज के साथ साथ वो आवाज उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप चूड़ा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पास से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आप वो ये पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता आया है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर के आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान के सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल, क्या आप सरकार से डरे हुए हैं? सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस स्थिति में सुरक्षित होंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और किसी भी परिस्थिति में ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो किसका वायरल हुआ, वो किसके साथ रहा है, वो वहाँ के डिप्टी CM के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता। जो लोग इस चीज को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला, जिसका विरोध आम जनता उतर के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता, दरभंगा। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में सनातन के नाम पे ठगी की जा रही है, सनातनियों के साथ धोखेबाजी की जा रही है पूरे देश में, चाहे राम मंदिर हो, केदारनाथ की मंदिर हो या आप कहीं भी बद्रीनाथ हो, सभी मंदिर में लगभग जितने भी सोने चांदी थे, जितने भी उनकी संपत्तियां थी, सबों को ये भाजपा RSS के लोग लगातार लूट रहे हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि किस तरह से रोज आए दिन खबर आती है कि केदारनाथ में कई टन सोना गायब हो गया है, बद्रीनाथ से कितना का पैसा चोरी हो गया है। और लगातार जिस तरह से जो माहौल देश में चल रहा है सनातनियों के नाम पे, जिस तरह से ये RSS के लोग ठग रहे हैं, उसको लेकर एक नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो पप्पू यादव भी संसद के बाहर एक नाटकीय रूपांतरण के तहत दिखाना चाहते थे देश को कि देखिए, साधु के भेष में, जिस तरह से राम के युग में साधु के भेष में रावण आके सीता का हरण कर लिया, उसी तरह से आज भी देश का वही स्थिति है। ये साधु के भेष में जो तथाकथित रावण है, वो देश के और राम भगवान के नाम पे जो सैकड़ों जो हमारे आम जनमानस 1.25 करोड़ हिंदू सनातनी है, जिनके द्वारा दान किया गया, उनके चंदा के पैसे को लूट लिया गया। इसके तरह जिस तरह से वो नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो देश को दिखाना चाहते थे, वो एक नाटक था, एक नाटकीय रूपांतरण था, जिसके विरोध में भाजपा RSS के लोग लगातार हमलावर हो गए। एक तथाकथित साधु संत 55 लाख का इनाम कर देते हैं। इस देश में संविधान से चलाना पड़ेगा। इस तरह से कोई धमकी देगा उसको
बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक निंदनीय घटना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता से नेताजी मिलते हैं, पप्पू यादव जी मिलते हैं, उन पे लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं फेसबुक से, सोशल मीडिया से। और कल इतना मन बढ़ गया, भाजपा के 2-3 लोग, एपी शर्मा और ये लोग जा करके उनसे चाकू से वार किए हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और गृह मंत्रालय से हम ये मांग करते हैं कि उनसे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी अभी हम लोग अमित शाह का पुतला दहन दरभंगा के खान चौक पे किए हैं। कौन कौन लोग शामिल थे? हमारे जो कांग्रेस समिति के सदस्य हैं और वो पप्पूवादी जो भी लोग हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं।